माँ तुम्हें यहाँ तकलीफ़ होती है, हालांकि ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू संगीता भी अपने ऑफिस चली जाती है। बच्चे स्कूल से जब तक नहीं आते तब तक तुम्हें अकेले रहना पड़ता है और देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने सोचा है कि पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दूँ। कुछ दिन में आप ठीक हो जाएगी तो फिर घर ले आएंगे। नीलू देवी बेटे आशीष की बातें सुनकर चुपचाप शून्य ही जमीन की तरफ देखते हुए हाफी में सिर हिला दिया। अगले दिन हमेशा की तरह बहू रानी शॉपिंग के लिए निकल गई। लौटने पर नौकर से बोली, चाय नाश्ते का अच्छे से इंतजाम करो, आज किट्टी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियां आ रही है। इधर बहू किट्टी पार्टी में व्यस्त थी, खूब हाहा ही हो रहा था। उधर नीलू देवी का दमा का इन्हेलर खत्म हो गया था। उसने आशीष को बताया नहीं था क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ था उसको आशीष के घर आए हुए। लगभग 1 महीना पहले नीलू देवी के पति का देहांत हो गया था। तब वो अपने छोटे से शहर में रहती थी। पति के मौत के बाद बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था, जहां वह नौकरी करता था और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब नीलू देवी की सांस फूलने लगी तो न चाहकर भी उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई। बहू की सहेलियों ने बताया कि तुम्हारी सास आवाज़ दे रही है। संगीता चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से में बोली, देखो आपको शहर के बारे में मालूम नहीं है, ऐसे किसी पार्टी के बीच में बुलाया नहीं जाता। नीलू देवी खांसे जा रही थी, उनकी सांस घुट रही थी। संगीता बड़बड़ाई जा रही थी, अब मुझे मत बुलाना, जो कुछ चाहिए नौकर से बोल दो। नीलू देवी की बात सुने बिना ही संगीता बाहर किट्टी पार्टी में व्यस्त हो गई। नीलू देवी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी, अस्थमा का अटैक हो गया था। अचानक से उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपने बक्से को खोला, उसमें एक पुराना पर्स था। उसे जल्दी से खोला, उसमें एक पुराना आधा इस्तेमाल किया हुआ इन्हेलर था। उन्होंने जल्दी से इन्हेलर किया तो उसकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी, पर उनकी आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बहू बेटे की निष्ठुरता पर नहीं, अपने पति को याद करके। ये वही पर्स था जिसे उनके पति ने पिछले साल उपहार में लाकर दिया था। जब नीलू देवी ने कहा था कि पर्स तो बहुत है मेरे पास, तो उनके पति ने कहा था, देखो तुम्हें दमा का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो। कुछ दवाइयाँ और इन्हेलर की एक डिब्बे में इसमें रख देता हूँ, कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना। फिर नीलू देवी कुछ और सोचने लगी। उन्हें कुछ और याद आया। उन्होंने उसी पर्स में एक छोटी सी पर्ची देखी। अब उनमें एक अजीब सी हिम्मत ही जाने लगी थी। नीलू देवी ने दराज से एक पेन निकाला, एक पेपर पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर, फिर घर से बाहर निकल गई। शाम को घर में कोहरा मचा हुआ था। आशीष और संगीता दोनों लड़ रहे थे। कारण यह था कि नीलू देवी घर पर नहीं थी। पर अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई, कैसे रखती मैं उनको, मैं तो 1 हफ्ते में ही परेशान हो गई थी। आशीष बोला, अरे कुछ दिन तो ठीक से रख लेती, मुझे मकान के पेपर पर उनके साइन करवाना था। उसके बाद तो हॉस्पिटल के बहाने वृद्धाश्रम में रखने की बात कर ली थी। अब कहाँ ढूंढूं, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी आशीष के फ़ोन पर एक कॉल आती है। आशीष, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से, सर हम वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं। आशीष, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वैसे मैं आपसे मिलने वाला था। नहीं सर, आप जिन्हें पहुंचाना चाहती थी वो यहाँ आ गई है और उन्होंने कहा है कि आप जिस कागज़ को लेने यहाँ आएंगे वह उनके कमरे के दरवाजे में है और उस पर साइन भी कर दिए हैं। यह कहकर फ़ोन काट दिया गया। फ़ोन रखकर प्रबंधक ने नीलू देवी को बड़े सम्मान से देखा। नीलू देवी बड़े शांत भाव से अपने कमरे के पलंग पर बैठी हुई थी। उन्होंने फिर से वो पर्ची अपने पर्स से निकाला और पढ़ने लगी, जिसमें उनके पति ने लिखा था कि ये तभी पढ़ना जब मैं ना रहूं। तब नीलू देवी ने कहा था कि तब तो मैं इस कागज़ को फाड़ देती हूँ, लेकिन उनके पति ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था। आज वही पर्ची उन्होंने पढ़ा जब उनके जान पर बन आई थी और उनको लग रहा था बची खुची ज़िंदगी कैसी कटेगी। उस कागज़ पर एक पता और एक नंबर था जो
उसके पति के एक दोस्त का था और इसी शहर में रहते थे, जिन्हें नीलू देवी ने आश्रम से बाहर निकलकर फ़ोन दिया। उस पर्ची में ये भी लिखा था, नीलू मैं रहूं ना रहूं तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मेरा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए बैंक में पर्याप्त पैसे जमा कर रखे हैं। तुम जहाँ भी रहोगी ये सजन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कभी घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना, जैसे तुम मुझे हिम्मत बंधाती रहती थी। नीलू देवी को याद आने लगा कि मजाक में ही सही पति को ताने दिया करती थी कि कभी एक साड़ी लाकर नहीं दिया, कभी घुमाने फिराने लेकर नहीं जाते। आज नीलू जी बहुत खुश थी और आसमानों की तरफ देखा कि दूर आसमानों के उनके पति मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आज पति का ये उपहार न सिर्फ उनमें स्वाभिमान भर गया, बल्कि उनका हृदय इस प्रार्थना से भर उठा कि धन्यवाद आपका और दुनिया का। हर पति अपनी पत्नी को ऐसा एक उपहार अवश्य दे। ऐसे बच्चों पर शर्म आती है जिनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं, बस उनकी जायदाद से मतलब है, और माँ बाप पर 1 रुपया खर्च करना वो बोझ समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के ऊपर तो हमें खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या ये कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।